जब देश की वित्त मंत्री पर करोड़ों की धन उगाही के आरोप लगे और कोर्ट खुद उस पर सुनवाई करते हुए आदेश करे कि निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निर्मला सीतारमण ने तो कह दिया कि उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या अब ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर कि मोदी को जेल हो सकती है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसी और की नहीं, मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम या फिर यूं कहें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक झटके में कैंसिल कर दिया, अब इस पर बेंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या एक्शन लिया है, पहले आप खबर देखिए, फिर निर्मला सीतारमण ने क्या बयान दिया है और पीएम मोदी फंस गए हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा है कि बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। तो आरोप किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता पर नहीं, देश के वित्त मंत्री पर लगाया गया है, निर्मला सीतारमण पर लगाया गया है। आगे देखिए खबर में लिखा है कि जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी, याचिका दाखिल की थी। अब इसी पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वो कर दिखाया जो कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कर पाया। देखिए खबर में आगे लिखा है कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। तो आप देख सकते हैं कोर्ट ने आदेशित किया है कि फला पुलिस स्टेशन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको बता दें ये जो जनाधिकार संघर्ष परिषद है, इसने 42वीं याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। और इस याचिका में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ निर्मला सीतारमण का नाम नहीं शामिल है, इसमें ईडी के कई अधिकारियों का भी नाम शामिल है, जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है और तो और कर्नाटक के कई बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। आपको बता दें याचिका में साफ साफ बताया गया है कि 200 करोड़ से ज्यादा रुपयों की उगाही की गई है, जबरन वसूली की गई है और ये वसूली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। अपने आप में कितना बड़ा खुलासा हुआ है इस याचिका में, सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से लगभग 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना शर्मनाक आरोप लगा है, लेकिन मोदी सरकार है, शर्म है कि आती नहीं। पहले तो आरोप लग रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और उद्योगपतियों से पैसा लिया गया है, उनसे पैसा लेकर उनका काम किया गया है, यानी एक हाथ ले एक हाथ दे के तहत काम हुआ है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है, याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि जबरन वसूली की गई है। अब इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और इतना चंदा मिला है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। आपको नहीं याद है तो मैं चार्ट भी दिखा देती हूं। आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपको सबसे बड़ा ग्राफ किसी का दिखाई दे रहा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 2018-19 में लगभग 1400 करोड़ के आसपास पैसा मिला, 2019 से 20 में 2500 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा मिला है और 2019 में ही लोकसभा चुनाव भी हुए। आगे देखिए 2020-21 में ये घट गया क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हो गए थे, 22 करोड़ रुपए मिला है। आगे देखिए लगभग 2021 और 22 में 1000 करोड़ के आसपास पैसा मिला है और 2022 से 23 में 1300 करोड़ रुपया मिला है। इतनी तादाद में पैसा मिला है। इनका जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा निकल गया है कि दूसरी पार्टियों के ग्राफ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कितना बड़ा खेला हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनावों में आखिर किसके तहत
किस आधार के तहत पैसा पानी की तरह बहाया गया है। आपको बता दूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव है और इस चुनाव में पानी की तरह पैसा किसी और ने नहीं बहाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहाया है। अब ये पैसा कहां से आया है, एक एक करके स्रोत निकलते हुए बाहर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रुपया खर्च किया गया है, जबकि 2014 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, लेकिन 2019 में लगभग दुगना पैसा खर्च हुआ है। और सबसे ज्यादा पैसा किसने खर्च किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया है। इस 60,000 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तो 2019 के लोकसभा चुनावों में तो इनके पास पैसा था, तो पैसा पानी की तरह बहाया गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग पैसा पानी की तरह नहीं बहा पाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया। अब उसके बाद ये लोग अल्पमत में आ गए हैं और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी तार हैं अब यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धन की उगाही की है, उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। कहने लगी कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम चुनाव लड़ सकें। आपको बयान नहीं आते तो खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि मेरे पास चुनाव लड़ने लायक पैसे नहीं, निर्मला सीतारमण बोली। आंध्र और तमिलनाडु से था विकल्प। तो विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने चुनाव नहीं लड़ा। अब जो चोरी करता है उसको तो ये पता ही होता है कि हमने चोरी की है, तो क्या इसीलिए निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को सरेंडर कर दिया, चुनाव नहीं लड़ा? क्योंकि अगर कोई चुनाव ना लड़े और टिकट वापस कर दे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है। फिर से केंद्र में वित्त मंत्री बन चुकी हैं। अब जब वित्त मंत्री बन चुकी हैं तो बड़ा खुलासा हुआ है और याचिका में आरोप लगाया गया है। अब इस पर निर्मला सीतारमण क्या बोलेंगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर निर्मला सीतारमण ने वाजिब जवाब नहीं दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से जारी किया गया, जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया और जिस तरीके से पब्लिक को इस पैसे का स्रोत नहीं बताया गया, ये असंवैधानिक है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये वही मोदी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि जनता को तो ये जानने का हक ही नहीं है कि पैसा चंदे के जरिए किस पार्टी को कितना मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार इस चंदे का स्रोत बताने के लिए तैयार नहीं थी और खेला कितने चरम पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस स्थिति में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे हैं। पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाक में दम कर रखा है। विधानसभा चुनावों में कितनी बुरी हाल है आप जानते हैं। उपचुनाव ये लोग हार चुके हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन बाहर आ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया था और विधानसभा चुनावों के पहले एफआईआर दर्ज होने की नौबत आ गई है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से अब विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, जो निर्मला सीतारमण हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं, जो कि कह देती हैं कि प्याज महंगा हो गया तो हम प्याज नहीं खाते, अगर उनकी चोरी पकड़ ली गई तो वो क्या जवाब देंगी? तो इस पूरी खबर पर, कोर्ट के एक्शन पर और मोदी सरकार की कथित बेशर्मी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।